गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ आई सॉ यू इन माई ड्रीम इस थाई बीएल सीरीज का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलो हम बिना देरी के ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू और आई एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ये सब आई का एक सपना होता है। सपने में वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाकर उठता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ भागते हुए उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। अब वो आई को देखती है तो आई को देखकर वो शॉक हो जाती है और हंसने लगती है। अब आई खुद को देखता है तो वो एम्बेरस फील करने लगता है। तो जल्दी से वो अपने नीचे के पार्ट को पिलो से कवर करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, माँ तुम्हें पूछकर मेरे रूम में आना चाहिए था ना। तो उसकी माँ उससे पूछती है, लेकिन तुम सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे थे? तुम्हारी आवाज सुनकर मैं डर गई थी ना। तो आई कहता है, मैंने बुरा सपना देखा माँ, इसलिए। तो उसकी माँ उसे टीज करते हुए कहती है, क्या सच में तुमने बुरा ही सपना देखा क्या? अब आई अपनी माँ को यकीन दिलाते हुए कहता है, सच में माँ, मैंने सच में बुरा सपना ही देखा। और माँ, मैं अब 20 साल का हो चुका हूँ, तो प्लीज ऐसे सीधे सीधे मेरे रूम में मत आया करो, जाओ यहाँ से। पर उसकी माँ कहती है, अरे तुम तो बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी बुरा सपना देखकर बच्चों जैसे चिल्लाते रहते हो। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो तुम क्लास के लिए फिर से लेट हो जाओगे। और जाते वक्त पीयू के लिए भी खाना लेके जाना। अब पीयू का नाम सुनकर आई तो फिर से नाराज होकर कहता है, नहीं माँ, मैं नहीं जाने वाला उसके घर। तो उसकी माँ कहती है, अरे वैसे ही तुम बाहर जाने वाले हो ना, तो उसे भी खाना लेते जाना। इतना कहके उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और बेचारा हमारा आई परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब आई यू को अवॉइड करने के लिए चुपके से उसके घर में जाता है और खाने का बॉक्स वही टेबल पर बिना आवाज किए ही रख देता है। तभी उसे टेबल पर एक येलो कलर का एक एनवलप दिखता है। उसे वो रीड करने वाला होता ही है। तभी उसे डोर की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि यू अब नीचे आने वाला है। तो वो फिर से यू को अवॉइड करने के लिए जल्दी से बिना आवाज किए ही उसके घर से बाहर निकलता है। यू जब नीचे आता है तो टेबल पर रखा हुआ बॉक्स देखकर वो समझ जाता है कि ये आई नहीं क्या होगा, तो वो भी झट से बाहर आता है। अब आई तो बहुत चुपके से बाहर आने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती है। आई अपनी माँ को चुप करने का इशारा करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है, अरे तुम्हें क्या हुआ है? तभी यू घर से बाहर आता है। यू को देखकर उसकी माँ कहती है, अरे अच्छा हुआ कि तुम बाहर आ गए। आई के पापा खाना घर पर ही भूल गए हैं, तो मैं इसे कह रही थी कि उसके पापा को चर्च में जाकर खाना दे आओ। पर आई कहता है, नहीं माँ, मैं और लेट हो जाऊंगा। पर तभी उसी वक्त यू कहता है, ठीक है आंटी, मैं दे दूंगा। अब यू की माँ इसी बात की वजह से यू को बहुत प्रेस करने लगती है। अब आई को ना चाहकर भी यू के साथ चर्च जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों चर्च में आते हैं। चर्च में आते ही आई कहता है कि पापा आते ही होंगे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब आई को ऐसे चुपचाप देखकर यू कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? पर आई उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं। अब आई उन्हें टिफिन देता है तो उसके पापा यू को ही थैंक यू कहते हैं। अब आई फिर से गुस्सा होकर कहता है, पापा थैंक यू आपको मुझे कहना चाहिए था, मैंने आपके लिए खाना लाया है। पर उसके पापा कहते हैं, अरे पर गाड़ी तो यू ने ही चलाई होगी ना, तुम तो वैसे ही बैठे होंगे, तो थक तो यू ही गया है ना। और वो दोनों हंसने लगते हैं। अब आई फिर से नाराज हो जाता है तो उसके पापा उन दोनों को ही थैंक यू कहते हैं और आई को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए और घर जल्दी आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ रॉबर्स अब बढ़ चुके हैं। आई अपने पापा को बाय करके वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। तभी उसके पापा उसका चेहरा देखते हुए यू से पूछते हैं, अरे इसे क्या हुआ है? तो यू कहता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। आगे हम देखते हैं कि गाड़ी में यू आई से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? पर आई कहता है, कुछ भी नहीं। तो यू कहता है, तुमने कहा था ना कि मैंने तुम पर आज तक जो प्रैंक किए हैं उसके लिए तुम मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो आई कहता है, मैंने नाराज नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल रहता हूँ। अब यू हंसते हुए कहता है, ये नॉर्मल है क्या? अब आई तो बस यू की तरफ ही एक नजर देखने लगता है। तो यू उसे कहता है, ओ तो तुम अब मुझे देखने भी लगे हो। अब ये बात सुनकर आई एम्बेरस होकर कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों, मैं तुम्हें देख नहीं सकता क्या? तभी यू ऐसे कहता है, आज शाम तुम्हारा कोई प्लान है क्या? लेकिन यू को अवॉइड करने के लिए आई झट से कह देता है, आज मैं इनके रूम में ही रहने वाला हूँ, वो हमें होमवर्क मिला है ना, इसलिए। आगे हम देखते हैं कि आई और इंग क्लासरूम में होते हैं, लेकिन आई कंटिन्यूअसली इंग को कहता है कि प्लीज आज रात मुझे तुम्हारे यहाँ सोने दो। लेकिन इंग उसे कहता है, अरे तुम्हारा खुद का घर है ना, तो तुम वही क्यों नहीं सोते? अभी उसे यू का और उसका किस वाला वो सपना याद आता है। अब इंग उसे बहुत बार आवाज देता है, लेकिन आई का उस पर ध्यान नहीं था। आई तो बस उस सपने को ही देख रहा था। तभी उसके टीचर सबसे पूछते हैं, क्या तुम्हें समझ में आ गया है? अब आई जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं।
अब स्टूडेंट भी सब आई की तरफ देखने लगते हैं। आई तो बस एम्बेरस होके सबको सॉरी कह के नीचे बैठ जाता है। तो इंग उसे कहता है, अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे झट से क्यों खड़े हो गए? तो आई अब सच छुपाते हुए कहता है, तुम मुझे तुम्हारे रूम में सोने नहीं दे रहे हो ना, इसलिए। तो इंग कहता है, इसके लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अब इंग भी आई को अपने रूम में सोने देने के लिए मान जाता है। ये बात सुनकर आई तो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है। अब आई और इंग जाते वक्त यो को आवाज लगाते हैं, पर यो अपने कागज पर कुछ सर्कल बनाने में बहुत ही मग्न था। उसका तो आई की आवाज पर कोई ध्यान नहीं था। तब आई उसे अपना हाथों से हिलाकर आवाज देता है। अब यो डर जाता है। अब आई कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ है? तो यो कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो आई कहता है, तुम ठीक हो क्या? जरा क्लास में देखो, सब लोग चले गए हैं। ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कारण हो रहा है ना? तो यो कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो बस उससे बातें करता हूँ। ये सुनकर अब इनका चेहरा थोड़ा सा उतर सा जाता है, पर वो उन दोनों को क्लब एक्टिविटी के लिए इनवाइट करता है, पर यो उसे झट से मना कर देता है। तो इंग कहता है, ठीक है, लेकिन कल हमारे क्लब का फोटोशूट है, तो प्लीज मत भूलना वहाँ आने के लिए। तभी यो को किसी लड़की का कॉल आता है और वो कॉल पर बहुत ही स्वीटली उससे बातें करता है और उन दोनों को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब बातें सुनकर इंग का तो फिर से चेहरा ऑफ हो जाता है। आई तो इंग को क्लब एक्टिविटी जाने से पहले लाइब्रेरी चलने के लिए पूछता है। अब लाइब्रेरी का नाम सुनकर इंग तो बहुत शौक होकर कहता है, तुम लाइब्रेरी जाना चाहते हो? आगे हम देखते हैं कि आई लाइब्रेरी में साइकोलॉजी सेक्शन में बुक ढूंढने लगता है। इंग उससे कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। वैसे भी तुम क्लास में सुबह से कुछ अजीब तरह से ही बिहेव कर रहे हो। अब आई को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंग को क्या बताए और कैसे बताए, और बताने के बाद इंग उस पर यकीन करेगा भी नहीं। इस डर की वजह से वो इंग को कुछ भी नहीं बताता और कहता है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही फिल्म के बारे में सोच रहा था, मेरे पास एक आइडिया है। अब इंग शौक होकर पूछता है, अरे तुम फिल्म बनाना चाहते हो, तुम्हें फिल्म का टॉपिक सोचा है क्या? तो आई कहता है, मैं फिल्म बनाने के बारे में श्योर नहीं हूँ, मैंने बस ऐसे सोचा है, मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ। अब इंग उसे कहता है, अरे तुम्हारा आइडिया तो बताओ, तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। अब आई उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि जो हम सपने में देखे वही हमारी हकीकत में सच हो जाए? अब उसकी ये बात सुनकर इंग उसे कहता है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है क्या? लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई उसे फिर से कुछ भी नहीं बता पाता। तो इंग कहता है, ठीक है, रहने दो, लेकिन तुम्हारा ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। भाई को वो जो ढूंढ रहा था उसके रिलेटेड एक बुक मिलती है, तो आई उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि ड्रीम हमारी अनकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा होती है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग अनवांटेड डिजायर होती है उसे ही हम देखते हैं, स्पेशली सेक्सुअल डिजायर। अब ये पढ़कर आई तो झट से बुक बंद कर देता है। बुक की आवाज सुनकर इंग और बाकी लाइब्रेरी के लोग सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो इंग आई को शांत रहने को कहता है और वो दोनों सब लोगों से माफी मांगते हैं और बुक ढूंढने में लग जाते हैं। आई तो फिर से अब वो बुक पढ़ने लगता है। आगे हम देखते हैं कि यू अपने घर में अंधेरा करके वही येलो कलर का इन्वलप देखने लगता है। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। तभी यो वहाँ आता है। यू को ऐसे अंधेरे में बैठा हुआ देखकर वो डर सा जाता है और जल्दी से लाइट ऑन कर देता है। वो यू के पास जाकर उसे कहता है, अरे तुम ऐसे अजीब इंसान की तरह अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पर यू उसे कहता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम जल्दी से जाकर शॉवर ले लो क्योंकि बहुत ही पसीने की बदबू आ रही है। तो यू उसे अब टीज करने लगता है, लेकिन बाद में वो वहाँ से शॉवर लेने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि आई इंग के रूम में होता है। इंग अपने मोबाइल में एक रॉबर्स के बारे में पढ़ रहा था। तभी वो आई से कहता है, अरे आई, ये रॉबर्स तो तुम्हारे घर के आसपास ही है। पर उस पर आई का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो इंग उसे आवाज देने लगता है, लेकिन आई का उस पर कोई ध्यान नहीं था। तो बस यू के और अपने किसी के सपने का स्केच ही बना रहा था। तो आई अब उसके पास जाकर जोर से चिल्लाता है। तो आई अब डर कर जल्दी से स्केचबुक बंद करते हुए कहता है, अरे तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं डर गया ना, मैं कितना फोकस कर रहा था। अब इंग उससे पूछता है, लेकिन तुम किस चीज पर फोकस कर रहे हो? और वो स्केचबुक देखने की कोशिश करता है, लेकिन आई उसे वो स्केचबुक नहीं देता। अब इंग उसे कहता है, तुम फिल्म के बारे में सर्चिंग कर रहे हो क्या? पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम फिल्म के बारे में इतना सीरियस हो, बात कुछ और ही है। तो प्लीज मुझे जल्दी से बताओ कि हुआ क्या है। तो अब आई इंग को सारी सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है, क्रिसमस डे पर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मैंने पहले ही सपने में देखा था। इंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो? कि तुम कहना चाहते हो कि तुमने सपने में अपने आप को क्रिसमस ट्री से गिरते हुए देखा था? क्या ये सच में हुआ है? तो आई हाँ में सिर हिला देता है।
लेकिन इंग कहता है तो क्या हुआ, ये शायद कोई इंसिडेंट भी तो हो सकता है। तो आई कहता है अरे पर कोई इंसिडेंट बार बार नहीं हो सकते हैं। और वो पार्क में जो कुछ भी हुआ, किचन में जो कुछ भी हुआ, वो सब इंग को बताता है। तो इंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम जरा ज्यादा समय सोया करो। अब आई कहता है मैं तुमसे बात ही नहीं करने वाला, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो बस तुम आगे आगे देखते जाओ कि क्या होता है, तो तुम्हें सच का पता चल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि आई दूसरे दिन भी नींद में से सपना देखकर ही चिल्लाकर उठता है। उसे ऐसा देखकर इंग पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो आई कहता है मैंने फिर से सपना देखा है। और वो जल्दी से स्केच बुक निकालकर उसमें वो सब सपना ड्रॉ करने लगता है। अब इंग उसके पास आकर देखने लगता है। अब आई उसे कहता है तुम ये सब देख लो, ये सब आज ही होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में आई और इंग क्लब एक्टिविटी में सबको फूड सर्व करने का काम कर रहे थे, लेकिन आई तो बस यू का ही इंतजार कर रहा था। तभी उसे ऐसे परेशान देखकर इंग कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी आई उसे चुप कराते हुए कहता है तुमने ये बात नहीं सुनी क्या कि अगर तुम्हें किसी बात पर यकीन ना हो तो प्लीज उसकी डिसरेस्पेक्ट मत किया करो, वो डेफिनेटली आएगा। अब तभी इंग देखता है कि वह यू के साथ आया हुआ है। इसे वहाँ देखकर आई परेशान सा हो जाता है और इंग से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो आएगा। अब यो उन दोनों को देखकर उनके पास आता है। तभी आई उसे पूछता है ये यू यहाँ क्या कर रहा है। तो यो उसे कहता है मैंने उसे फोटो में मेरी मदद करने के लिए यहाँ बुलाया है। अब आई उसे इरिटेट होकर कहता है लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो यू कहता है मैंने बताया था, पर यू कहता है तुमने नहीं बताया। और वो दोनों वैसे ही झगड़ने लगते हैं। तो यू उसे कहता है जाने दो, वैसे भी अब यू यहाँ आ गया है ना, तो तुम इतनी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो। अब बेचारा आई तो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। वो गुस्से में उसके पैर पर एक पंच कर देता है और इनको उसे वहाँ से ले जाने को कह देता है। अब यू आई को देखकर उसके पास आता है और कहता है यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना। लेकिन आई तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो यू उसके और भी पास जाते हुए कहता है क्या मुझे भी थोड़ा सा पानी मिलेगा। अब यू को इतने पास देखकर आई तो बस उसे देखने लग जाता है। तभी यू को कोई आवाज देता है तो यू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आई खुद को संभालने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि यू वॉशरूम में होता है। वॉशरूम यूज करने के बाद वो वहाँ टिश्यू देखने लगता है, पर वहाँ टिश्यू नहीं रहते। तो वो अपने शर्ट को ही अपने हाथ पोंछने लगता है। लेकिन तभी पीछे से इंग आकर उसे रुमाल देते हुए कहता है मैं तुम्हें ये रुमाल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्यार से इसे मांग लो। तो यो कहता है ओ प्यार से मांगू क्या, और वो उसके हाथों से जबरदस्ती वो रुमाल लेने लगता है और वो दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं। तभी इंग अपने हाथों से ही उसका चेहरा उस रुमाल से पोंछता है। लेकिन मजाक मजाक में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो जल्दी से दूर होकर यो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इंग तो वो रुमाल देख देख कर ही बहुत ब्लश कर रहा था। तभी वहाँ आई आता है। इंग को ब्लश करता हुआ देखकर वो कहता है तुम्हें क्या हुआ है। तो इंग अब शौक होकर पूछता है कुछ भी नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम पीयू से भाग भाग कर यहाँ आ रहे हो क्या। तो आई उसे हाँ कह देता है। तभी इंग को समझ में आ जाता है कि फूड स्टॉल पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनके क्लब का अब फोटोशूट चल रहा था। इंग का फोटोशूट हो जाने के बाद वो आई को आवाज लगाता है। आई वहाँ स्टेज पर जाता ही है। तभी यू वहाँ आ जाता है और वो फोटोग्राफर से कहता है जरा रुको, और वो आई के पास जाकर उसके बालों को जरा ठीक करने की कोशिश करता है। अब फोटोग्राफर आई की तस्वीरें खींचने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यू उसे कहता है मैं ही इसकी तस्वीरें खींचता हूँ। अब वो उसे हाँ कह देता है। अब यू फिर से आई के पास जाकर उसके बालों को ठीक करता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए उसके कंधों पर से हाथ फिराते हुए सहलाने लगता है। लेकिन अब आई को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि उसे यू का वो टच, वो फीलिंग महसूस हो रही थी। उसे वो दोनों का किस, वो पैशनेटली किस करना, वो सपना, वो सब याद आता है। इस वजह से वो बहुत इरिटेट हो जाता है और वो जल्दी से यू को अपने आप से दूर करते हुए धक्का देता है। उस वजह से यू नीचे गिरता है। यू की बाजू में एक स्टैचू होता है, उसकी वजह से यू के हाथ में चोट लग जाती है। ये सब बातें देखकर इनको समझ में आ जाता है कि आई झूठ नहीं बोल रहा था।